फर्स्ट किस ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम पहली बार किसी को किस करते हैं, हम किसी भी एज ग्रुप में हो, ज्यादातर ये टीनेजर स्टेज से स्टार्ट होता है, वो हमारी लाइफ की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि वो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहती है। काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग ये कहते हैं कि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं थी या तैयार नहीं था और ऐसा मेरे साथ हुआ। तो हमें ये देखना है कि ये जो चीज है ये हमारे साथ फोर्सफुली हो रही है या मैं भी इक्वली विलिंग हूं ऐसा करने के लिए। आज टीनेजर सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। टीनेजर स्टेज में जब हम होते हैं तो जब हम एक लव रिलेशनशिप में आते हैं, उसके बाद हम सेक्सुअल चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। उस समय हमारे पास कोई भी नहीं होता कि हमें कौन इस बारे में इंफॉर्मेशन दे। दोनों ही लोग नोविक होते हैं, नए होते हैं, और जो लोग इस चीज़ का प्लान करते हैं वो पहले अपना इंटरनेट पे एक्सप्लोर करते हैं। बट फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू, इंटरनेट क्या है, उस पर जो भी हम देखते हैं, अगर हम कोई पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, कुछ भी चीज़ हम देख रहे हैं, दैट इज़ अ थर्ड डिग्री थिंग, मीन्स वो बहुत हाई लेवल है क्योंकि इंटरनेट को ये नहीं पता कि आप कौन सी एज ग्रुप में हैं, आप क्या जानना चाहते हैं। वो तो जो भी आप टाइप करेंगे दिखाएगा, बट दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क बिकॉज दैट इज़ मेड बाय मनी मेकिंग मशीन्स। वो पैसे बनाने वाले लोगों ने वीडियोस बनाई हैं जो रियलिस्टिक कुछ भी नहीं है, और वैसी चीज़ें देख के हम वैसी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी बार अगर हम किसी अपने पार्टनर को फोर्सफुली इस चीज़ के लिए कन्विंस करते हैं तो ये एक तरीके से एक हैरेसमेंट का अटेम्प्ट होता है जो कि लॉ के अगेंस्ट है। इसी तरीके से अगर हम किसी पार्टनर के साथ थे, उसके बारे में सेक्सुअल र्यूमर स्प्रेड करते हैं, वो भी लॉ के अगेंस्ट होता है। पेरेंट्स हमसे इस बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है दैट you are only the right person to talk about sex education with your kids. Nobody else can guide your kid. लेकिन हम लोग हेजिटेट करते हैं, बट आपको एक आइस ब्रेक करनी होगी और आपको अपने बच्चे से इस बारे में बात करनी होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक आइस ब्रेकिंग करनी है। अगर आप कोई भी टेलीविजन देख रहे हैं, साथ बैठकर कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें इस तरीके का कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है या कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं, वहाँ से पिक कर सकते हैं और आप धीरे धीरे अपनी बेटी या बेटे को इस बारे में गाइड कर सकते हैं। इसमें आप क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, इसमें आप जेंडर सेंसिटिविटी डिस्कस करते हैं, दैट इक्वली यू हैव टू रिस्पेक्ट बोथ द जेंडर्स। सेकेंडली, आप इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में बात कर सकते हैं। थर्डली, आप इसमें क्राइम एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। एंड लास्ट में आप इसमें बच्चों से ये बात कर सकते हैं कि जब आप टीनेजर स्टेज में होते हैं तो किस तरीके से सेक्सुअल वायलेंस आपके साथ हो सकता है, वो भी डिटेल में आप बच्चों से बात करें। काफ़ी बार चाइल्ड अब्यूज़ हम इग्नोर कर देते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट हम इग्नोर कर देते हैं जो हमारे बच्चों के साथ हो सकता है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप टाइम टू टाइम अपने बच्चों से बात करते रहें कि बेटा आप वहाँ गए थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। ज़्यादातर देखा गया है सेक्सुअल क्राइम्स जो होते हैं अपने नियर एंड डियर से ही स्टार्ट होते हैं, तो आपको इस बारे में भी इंक्विजिटिव रहना है, अपने बच्चे से बात करते रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डरना है, आपको मतलब बच्चों को भी डरा देना है, आपको उनसे सिर्फ बातचीत रखनी है। सो आपको अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखना है। पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप बच्चे ने कुछ बताया और आप जजमेंटल हो जाएंगे तो बच्चा दोबारा आपसे बात नहीं करेगा। रही बात टीनेजर्स की, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, हम लोग सेफ सेक्स के बारे में जानकारी लें। आपकी बॉडी कितनी मैच्योर है, अगर आप ज़्यादा सेक्सुअल चीज़ों में इंडल्ज होते हैं तो आपको किस तरीके से आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, इसके बारे में बात करें। टीनेजर प्रेगनेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा अब हमारे देश में भी बनता जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हमारे देश में एक स्टिग्मा भी है। मीन्स अगर आप आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप में है और आपके साथ प्रेगनेंसी जैसी कोई चीज़ है तो आपके लिए वो एक स्टिग्मा है। और अगर आपने अबॉर्ट करने का प्लान करा है, आप अबॉर्शन करना चाहते हैं टीनेजर स्टेज में, तो वो भी हम अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाते हैं, कई अडल्ट से नहीं कह पाते हैं। काफ़ी गायनेकोलॉजिस्ट से मेरी बात होती है, वो लोग यही बताते हैं कि बहुत टीनेजर गर्ल्स आती हैं, लेकिन वो बहुत बाद में आती हैं जब अपने साथ उन्होंने बहुत सारी ऐसी ऑलरेडी ट्रायल एंड टेस्टेड चीज़ें कर ली होती हैं जो नॉर्मल किसी मेडिकल स्टोर से वो मेडिसिन लेके करती हैं, या फिर किसी ने कुछ बता दिया कि ये खा लो, इससे आपकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाएगी, ऐसी चीज़ें करती हैं और वो असर फिर उनकी नॉर्मल लाइफ पे आता है। एक और बात है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में हम तब इंडल्ज होते हैं जब हम किसी ड्रग में होते हैं, स्पेशली एडोलसेंट स्टेज में ये देखा जा रहा है। सो प्लीज़ अवॉइड एनी सच काइंड ऑफ ड्रग्स एंड एक्सप्लोरिंग
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज काफ़ी जब हम अल्कोहल में होते हैं या फिर हम कोई और ड्रग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, स्पेशली टीनेजर स्टेज में देखा गया है, उसके बाद हम सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी से बनाते हैं तो वहाँ से काफ़ी सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ट्रांसफर होती हैं. सो फ्रेंड्स, यू हैव टू बी सेफ एंड सेफ. Thank you so much. To know more details about it, you can message me, you can text me, you can do the personal email to me. We will share the email with you. And please like, subscribe and share this channel, share this session so that everybody should have an awareness about it. Thank you so much. Thanks for being here.